बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, प्रोफेसर ज़हूर चौहान आपसे मुखातिब हूँ। तलबा की एक दीना फरमाइश भी थी और उनका ये तकाज़ा भी था, ज़ाहिर है उनका मुझ पर हक़ भी है कि 3 घंटे का जो उर्दू का पेपर है साले दोवम का, उन्हें आता तो सब कुछ है लेकिन वो हल नहीं कर पाते मुकर्ररा वक्त में रहते हुए। जाहिर है अगर आप हल नहीं करेंगे तो आप अच्छे नंबर कैसे लेंगे अगर आपका सवाल कुछ रह जाएंगे। तो आज की ये वीडियो जो है साले दोवम के उन तलबा के लिए है जो 90+ नंबर लेना चाहते हैं, 80+ एंड 90+, उनके लिए है बिलखुसूस ये वीडियो। और हर खास आम के लिए ज़ाहिर है ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सवालों की तरतीब क्या होनी चाहिए। जब आप पेपर को हल करें तो सवालों की किस तरतीब से करें, तजवीज़ करदा उनके लिए वक्त कैसे कितना होना चाहिए कि आपने अशार की तशरीह करनी है, सबक का खुलासा करना है तो कितने टाइम में, टाइम मैनेजमेंट जो है वो कैसे होनी चाहिए, और फिर उसके अलावा सवाल हल करने का तरीका। तो आज की वीडियो के इस आगाज़ करने से पहले मैं सबसे पहले आपको अपना तारुफ कराऊंगा। जो मेरा पहला हवाला है वो शेरो अदब से है। ये मेरे 5 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। ये पहली किताब जो है 2001 में पब्लिश हुई थी मेरी, इसी का 2nd एडिशन जो है वो फिर लाहौर से पब्लिश हुआ था। नस्तालीक मतबूआत ने, हिजरिक मसाफत है इसका नाम है। और इसके बाद मेरा दूसरा शेरी मजमूआ जिसका नाम है फसे गुबार एक सितारा, तो ये 2008 में शेरी मजमूआ पब्लिश हुआ। इसके बाद तीसरा शेरी मजमूआ गूंजी सदा हवेली में 2013 में शाया हुआ। इसके बाद चौथा शेरी मजमूआ रोशनी दोनों तरफ 2018, और 2021 में दुनिया मेरी हथेली पर। ये मेरे मजमूए शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। इसके अलावा तहकीकी काम भी मेरे हवाले से BS लेवल और MPhil लेवल का जारी व सारी है। मैं 25-26 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुख्तलिफ मारूफ जो तालीमी इदारे हैं जिनमें गवर्नमेंट में, फेडरल में मैंने पढ़ाया मुख्तलिफ शहरों में। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े मारूफ नामवर इदारे हैं उनमें, और कुछ एकेडमी में भी जो बहुत नामवर है उसमें पढ़ा चुका हूँ। हज़ारों की तादाद में तलबा मुझसे पढ़ चुके हैं और जो माशाल्लाह बहुत अच्छे पोस्टों पर हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप सबके लिए भी दुआ है। तो आज तो सिर्फ मैं आपको सवालों की तरतीब, तजवीज़ करदा वक्त और सवाल हल करने का तरीका ये आपको बताऊंगा। और इसके बाद हर सवाल को प्रेजेंट करने का तरीका, कैसे आगाज़ करना, कैसे इख्तिताम करना है उसका, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो हर सवाल की एक वीडियो जो है वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके सामने वो आ जाएगी वीडियो, आप उसे देखेंगे। तो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं जो साले दोवम उर्दू के हवाले से है। सबसे पहले आपको पता है कि 3 घंटे का ये पेपर होता है उर्दू का, पर्चा उर्दू साले अव्वल। कुल नंबरात इसके 100 हैं। सबसे पहले तो हमने सवाल नंबर 1 करना है। ज़ाहिर है वो आपको पता है कि MCQ बेस्ड है, जिसे कसीरुल इंतखाबी या मारूजी भी कहा जाता है। 20 मिनट उसके लिए दिए जाते हैं और उसके लिए 20 ही नंबर होते हैं। 4 ऑप्शंस होती हैं, किसी एक को आपने टिक करके बबल आपने फिल करना होता है। पहली 5 MCQs क्या हैं? वो MCQs हिस्सा नसर में से आती हैं, यानी आपके जो 14 असबाक हैं वो उनमें से आएंगी। मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज से लेकर अयूब अब्बासी, ये 14 असबाक हैं साले दोवम के 2nd ईयर के, उसमें से आएंगी। बीच में से चैप्टर्स की बनेगी। इसके अलावा फिर 5 MCQs जो आएंगी वो रमूज़े औकाफ या पंक्चुएशन में से आएंगी, 10 नंबर हो गए। फिर MCQs इमदादी अफ़ाल
और मसादिर का बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल, इसमें से 5 नंबर की MCQs और हरूफ और मुताबिकत के उसूल, इनकी जो अगलात होंगी वो आपने दुरुस्त करनी होंगी। ये 20 नंबर की MCQs आती हैं। तो इसका तो तयशुदा टाइम है, इसके हवाले से फिर मैं बाद में कुछ वीडियो लेक्चर्स भी डिटेल से इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो आज का मकसद सिर्फ आपको सॉल्विंग टेक्निक्स आपको बतानी है, सवालों की तरतीब और टाइम मैनेजमेंट चार्ट आपके ये सामने है। सबसे पहले आपको MCQs के बाद जो सवाल करना चाहिए वो सवाल नंबर 5 करना चाहिए। और सवाल नंबर 5 क्या है? वो है नज्म का खुलासा। क्यों करना चाहिए? इसलिए कि अभी आप इतने फ्लो में नहीं होते, इतनी रवानी में नहीं आते, और बोर्ड में वहां पर पेपर पे तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, मौजूई जो है हिस्सा इंशाई जो है, उसमें तो सवाल नंबर 2 जो है नज़्म के अशार की तशरीह, गज़ल के अशार की तशरीह है, वो बहुत तख्लीकी सवालात हैं, क्रिएटिव हैं, उसमें सोचना पड़ता है। और MCQs के बाद आप इतने फ्लो में नहीं होते। जो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 को हल करते हैं वो जब हल करने के बाद नज़्म के अशार की तशरीह, गज़ल के अशार की तशरीह, वो आधा टाइम उनका गुजर जाता है और आधा रह जाता है, 1.5 घंटा रह जाता है। वो फिर उसके बाद हसल बसल स्टार्ट होती है और फिर गलतियां कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेंथ आप कहते हैं जी इसकी कम कर दें, इसकी ऐसे कर दें, फिर वो आपके बस में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपने MCQs के बाद सवाल नंबर 5 करना है। ये नज़्म का खुलासा है, वहां पर दिया गया होता है। मसलन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म इस्लामी मसावात का खुलासा तहरीर कीजिए। तो इसमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं है नज़्म का उन्वान, शायर का नाम। ये अलग से वीडियोस में आपको समझाऊंगा हर सवाल की। इसके लिए आपके 5 नंबर हैं। 12 से 15 लाइनों पर मुहित होगा। सवाल नंबर 5 जो आप करेंगे, दूसरे नंबर पे करेंगे, तो वो नज़्म का खुलासा, कोई नसरी या शेरी हवाला नहीं, 12 से 15 सतूर, और इसको 10 मिनट आप देंगे। सिर्फ 10 मिनट में आप सेटिस्फैक्ट्री 12 से 15 लाइनें लिख सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 4, जो वहां पर आपके पेपर में है, क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड में आपको मिलेगा, उसके मुताबिक आपका ये तीसरा सवाल बनेगा। ये होगा सबक का खुलासा। जाहिर है इसमें मुसन्निफ का नाम और सबक का खुलासा, 1 नंबर मुसन्निफ का नाम, 9 नंबर सबक का खुलासे के, 10 नंबर का ये सवाल होता है। और ये 2 था 2.5 सफ़ात, 2 से 2.5 पेजेस तक आप ये करेंगे। और ये 20 मिनट इसके होते हैं। 2-4 लाइनें ज्यादा हो जाएं, इससे कोई इशू नहीं होता, लेकिन आइडियल कंडीशन 2.5 है। ज्यादा करेंगे तो खुलासे की रेंज से आप बाहर होते जाएंगे, क्योंकि मुसन्निफ के ख्यालात को इख्तिसार से बयान करने का नाम खुलासा है। तो वो बहुत ज्यादा आप नहीं आपको लिखना चाहिए। उसके बाद आप करेंगे सवाल नंबर 3 जो आपके पेपर पर है। वो कौन सा है? वो है इक्तिबास की तशरीह करें, सियाको सबाक, हवाला मतन। सबसे पहले आप हवाला मतन लिखेंगे। आपको पता है कि उसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम आप लिखते हैं। ये बाद में वीडियोस आएंगी कि मैं सरसरी, वो अलग हर सवाल की होगी इंशाल्लाह ताला। हर सवाल को प्रेजेंट करके और उसको मैं डिटेल से कि कैसे आगाज़ करना चाहिए, इख्तिताम कैसे, क्या क्या बीच में से चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए, ये बाद में इंशाल्लाह डिटेल में होगी। तो हवाला मतन में सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, बोर्ड में इनके सिर्फ इन 2 चीज़ों के 2 नंबर हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिन्फ़े नसर और माखिज़ लिखता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन उसके नंबर नहीं है। तो अगर आए तो ज़रूर लिख दें अगर आपके जहन में हो तो। और फिर उसके बाद सियाको सबाक, ये आपको मैंने बताया हुआ है, 9 से 12 लाइनों पर मुहित होता है। बाकी जब इसको डिटेल से तो फिर आपको मैं लिखवाऊंगा कि सियाको सबाक किस तरह लिखते हैं, कि ये कितनी तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद इक्तिबास की तशरीह, तो ये 15 नंबर का सवाल है। 2 नंबर सियाको सबाक, हवाला मतन, 3 नंबर सियाको सबाक और 10 नंबर इक्तिबास की तशरीह। ये 4 से 5 सफ़ात पर मुहित होगा, 4 से 5 सवाल पेजेस तक जाएगा। तो ये 28 मिनट है इसके लिए। 28 मिनट बहुत होते हैं, आप तसल्ली से प्रेजेंट करते हुए पेपर आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे साले दोवम के जो तलबा हैं, आप करेंगे सवाल नंबर 2 का अलिफ जुज़। सवाल नंबर 2 के 2 जुज़ होते हैं।
अलिफ नज़म के अशार की तशरीह आपको पता है और बे गज़ल की अशार की तशरीह। अभी हम अलिफ जुज़ को सबसे पहले देख रहे हैं। तो अलिफ जुज़ जो है नज़म के अशार की तशरीह, उसमें आप ये 10 नंबर है। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, अशार की तशरीह। 1 नंबर नज़म का उन्वान, 1 नंबर शायर का नाम और 8 नंबर 2 अशार की तशरीह। हमेशा इसमें चॉइस नहीं होती, 2 शेर आते हैं एक ही नज़म में से कंसेक्यूटिव, यके बाद दीगरे, तसलसल से। मसलन अगर पहला आएगा तो दूसरा, ये नहीं होगा कि पहला और 5वां, ये बिल्कुल भी नहीं, ये बोर्ड का पैटर्न ही नहीं है। तो आप इसको ये बाद में डिटेल में कि आप इसको किस अंदाज से कर सकते हैं जाहिर है। तो इसमें एक शेर की तशरीह मिनिमम 1.5 मैक्सिमम 2 पेजेस, गो कि ये मैं बाद में डिटेल में आपको वो हर सवाल की अलग से वीडियो बनाकर उसमें बताऊंगा, लिख कर भी, कि किस तरह हमें इसको करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह नंबर हासिल किए जा सकते हैं, बल्कि छीने जा सकते हैं एग्जामिनर से। तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ये भी आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर को आप किस तरह मुतासिर करते हैं। तो ये चीज़ें भी सारी बाद में आएंगी अभी फ़िलहाल। तो इसके 4 से 5 सफ़ात पर ये होगा और 20 मिनट है इसके, क्योंकि 2 अशार हैं तो 20 मिनट में ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं बआसानी। उसके बाद सवाल नंबर 2 का बेजुज़ है, और बेजुज़ जो आता है वो आता है गज़ल के अशार की तशरीह। एक ही गज़ल में से 3 शेर आएंगे और वो भी तसलसल से, यके बाद दीगरे, यानी अगर पहला आएगा तो दूसरा और तीसरा आएगा, ये तसलसल से आता है। तो इसमें शायर का नाम ज़ाहिर आप लिखेंगे और गज़ल के अशार की तशरीह करेंगे। एक शेर की तशरीह मैक्सिमम जो आउटस्टैंडिंग कंडीशन है 1.5 पेजेस है, कम से कम 1 पेज, ज़्यादा मैक्सिमम जो आउटस्टैंडिंग है, अगर आप 90, 85 प्लस 90 प्लस लेना चाहते हैं, वो तो नसीब से आते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट के 93 मार्क्स थे बोर्ड में, और इसी तरह बेशुमार 90, 91, 89, 88 इस तरह बेशुमार नंबर जो है हासिल किए हैं स्टूडेंट्स ने। तो ये 4 से 5 सफ़ात तक ये सवाल भी जाएगा गज़ल के अशार की तशरीह, और इसके लिए वक्त मुकर्रर कितना है, 25 मिनट है इसके लिए। 25 मिनट में आप बहुत अच्छे अंदाज में, ये बाद में बताऊंगा कि एक पेज ये नहीं है कि आपने भरने हैं, बीच में हवाला जात आने हैं, हवाले से पहले एक लाइन छोड़नी है, बाद में लाइन छोड़नी है, पैराग्राफ्स बनाने हैं, हर पैरे के बाद एक लाइन छोड़, ये मुकम्मल डिटेल हर सवाल की बात में। उसके बाद आपका आ गया सवाल नंबर 7 आप करेंगे। सवाल नंबर 7 है, ये हालांकि आखिरी सवाल होता है लेकिन आपने इसे सेकंड लास्ट करेंगे। ये खत या आप बीती, तो आपको पता है खत भी 2 तरह के हैं, एक रिश्तेदार, अजीज़ो कारिब, दोस्तों को लिखा जाता है, एक जो है वो अखबार के एडिटर या मुदीर के नाम, रस्मी और गैर रस्मी खतूत। और आप बीती, एक कुर्सी की आप बीती, एक दरख्त की आप बीती, एक सिक्के की आप बीती। तो ये भी इसका मकसद इनको समझाना नहीं, सिर्फ आपको बताना है कि सवाल नंबर 7 आप इधर करेंगे, उसके 10 नंबर हैं, और ये 2.5 से 3 पेजेस तक होगा। 3.5 तक भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 3.5 अगर आप बीती करें तो 3.5 तक आप बिल्कुल चले जाएं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये 20 मिनट है इसके लिए आपको 20 मिनट्स दरकार होंगे, उसमें बहुत आप सेटिस्फैक्ट्री अंदाज में कर सकते हैं। तो 2.5 से 3 पेजेस तक बेहतरीन आप इसको लिख सकते हैं। आप बीती हो खत इतना, आप बीती हो तो 3.5 पेजेस तक भी आप जा सकते हैं। और आखिर में आपको सवाल करना चाहिए जो बहुत अहम है, वो है मजमून निगारी। हालांकि ये सवाल नंबर 6 है लेकिन आपने आखिर में इसे करना है। 20 नंबर है, 7 या 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को सफ़े का भी नहीं पता। एक सफ़ा होता है, जैसे ये पेज है तो फ्रंट और बैक ये 2 पेजेस हैं। एक जो आपको बुक शॉप से शीट मिलती है वो 4 पेजेस पर मुश्तमिल होती है, 4 सफ़ात पर, फ्रंट और बैक 2 पेजेस। तो बोर्ड में आपको 32 पेजेस पर मुश्तमिल एक आंसर शीट दी जाती है, 32 पेजेस। उसी का मैं इस्तेमाल आपको बता रहा हूं।
7 से 10 सफ़ात और 32 मिनट में आपके लिए मैंने रखे हैं। 32 मिनट में 32 मिनट्स में आप ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज में 7 से 10 सफ़ात का करेंगे। और इसकी डिटेल बाद में कि मजमून निगारी के उसूल क्या है, कैसे लिखना चाहिए, शुरू में शेर लिखना चाहिए नहीं, आखिर में लिखना चाहिए नहीं, दरमियान में हवाला जात कैसे ऐड करना है। लिखने तो आपको सिर्फ 5 पेजेस पड़ेंगे, बाकी तो सब ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी कि जो आपका पेपर दिखने में बहुत अच्छा लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे यकीनन। तो वो डिटेल से बाद में। अब आप ये देखिए कि ये सवालों की तरतीब है जिस तरतीब से आपने पेपर साले दोम के उर्दू के तलबा करेंगे। और ये इसके जो मैंने बताया कि ये सवाल हैं वो सारे उन्वानात हैं। ये कुल नंबरात आपके ये जो मैंने वहाँ पर लिखे बोर्ड के मुताबिक ये 100 नंबर बन गए। ये आखिर में अगर आप देखें ये 100 नंबर बन गए। यहाँ पर मुकर्रा सफ़ात आपके 32 ही बनते हैं पूरे 32। और हर सफ़ा नए सफ़े से आप सवाल का आगाज़ कर सकते हैं सुकून से। आप 32 सफ़ात पर कुछ इससे पहले भी ख़त्म कर लेंगे लेकिन मैं इसके मुताबिक बता रहा हूँ। और मुकर्रा वक्त आपका बनता है 175 मिनट 175 मिनट्स, जबकि आपको कितना बोर्ड में टाइम मिलता है 180 मिनट्स आपको मिलते हैं। 180 मिनट्स आपको दिए जाते हैं जो 3 घंटे बनते हैं। तो आपने 5 मिनट पहले ही पेपर कर लिया है 5 मिनट में, और बल्कि और भी आपका बचता रहेगा। ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि देखिए जिस तरह जिंदगी को बेतरतीबी से नहीं गुजारा जा सकता, इसी तरह कोई भी आप अगर काम करें तो उसमें एक तरतीब हो, एक तनासुब हो। कैलकुलेटेड जिस दुनिया में हम जी रहे हैं हर चीज़ अब बहुत कैलकुलेटेड आपको करनी है और करना पड़ेगी, करनी चाहिए। तो इसलिए 3 घंटे के पेपर का ये बेहतरीन इस्तेमाल है जो आपके सामने मैंने पेश किया है कि आपको ये इस वीडियो से बहुत रहनुमाई मिलेगी और आप मुकर्रा वक्त में पेपर हल कर सकेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया, बेशुमार स्टूडेंट्स ने, क्योंकि मैं क्लास में ज़ाहिर है सिर्फ पढ़ाना तो एक होता है लेकिन स्टूडेंट को ये भी बताना है कि आपने भाई पढ़ना कैसे है, चीज़ों को किस तरह पॉइंट आउट किया जाता है, आपको पेपर प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, सॉल्विंग टेक्निक आनी चाहिए। अगर आपके पास लिबास है और आपको अच्छे अंदाज में उसे पहनना ही नहीं आता, खुद को तैयार करना ही नहीं आता, तो फिर उस लिबास की आप तौहीन कर रहे हैं। इसी तरह आपने इतनी तैयारी की है, आपने याद किया है, पढ़ा है, लेकिन आप वो ऐसे फीका फीका उसको लिख दें तो आपके पेपर को से तो कोई मुतासिर ही नहीं होगा। आप अच्छे नंबर कैसे हासिल करेंगे? अच्छे नंबर हासिल करने के लिए सिर्फ पेपर कर देना काफ़ी नहीं, बल्कि सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। आपका पेपर पढ़ने में, दिखने में बहुत अच्छा लगे। जो भी आपका पेपर देखे उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि दूसरों से ज़्यादा नंबर आपको वो एग्जामिनर दे। देखिए जब आप पेपर करते हैं, किसी एग्जामिनर के सामने आपका पेपर जाता है तो वो एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता। अगर उर्दू का पेपर 32 सफ़ात अगर कोई पढ़ के ये नंबर दे तो 5 साल के बाद तो शायद फिर उर्दू के रिजल्ट आएगा। बुनियादी चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पर। वहाँ जो बड़े मशाक होते हैं एग्जामिनर, बड़े माहिर होते हैं, तजुर्बा उनके पास है, वो भांप लेते हैं। वो पेपर का सरसरी मुताला भी परफेक्शन वाला होता है, वो बहुत गहराई के साथ सरसरी मुताला कर जाते हैं। तो उन्हें पता होती है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो उधर ही टिक, और गलतियां खुद उभर कर उनके सामने आ रही होती हैं कि जी हमें ये देखिए इसने ये गलत कर दिया है। तो आपने इंशाल्लाह सबसे पहले आपने जो पेपर करना है वो इस तरतीब के मुताबिक करना है। 90+ अगर आप लेना चाहते हैं, 85+, 90+ लेना चाहते हैं, और आपका पेपर मुकम्मल होना ज़रूरी है। मजमून का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है। क्यों कि अक्सर स्टूडेंट जब वो पेपर वाली तरतीब से करते हैं तो मजमून ही रह जाता है एंड में, या फिर वो मजमून के 2-3 पेजेस लिखते हैं, वो कहते हैं हमने तो किया ही नहीं। तो 20 नंबर का मजमून है,
20 मार्क्स अगर MCQs के निकाल दें, 20 मार्क्स आप मजमून के निकाल दें, तो जनाब 60 मार्क्स का आपका पेपर बाकी बचेगा। तो 60 में से आप कितने नंबर ले लेंगे? तो MCQs एक तो जाहिर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड ईयर में मजमून निगारी का सवाल बहुत अहम है। इसलिए मैं इंशाल्लाह आइंदा जल्द ही हर सवाल की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें टेक्निक्स और उसकी प्रेजेंटेशन और मुकम्मल उस हवाले से आपको आगाह करूंगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और प्रोफेसर ज़हूर चौहान आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।